हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 नवंबर को साइंस यानी विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025। ये सेंटअप परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा, क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है तो पूर्णांक 80 रहेगा, यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोकस। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन होगा। यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो कौन सा दर्पण होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी माइनस की होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, सबसे अधिक पूछा गया है। तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो ये हो जाएगा 2c/2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, स्विच लगाए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनात्मक तार में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर V1 स्क्वायर बट्टा में P1 प्लस में V2 स्क्वायर P2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोटर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय
प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी डीसी धारा प्राप्त होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान। तो राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, डायनेमो बदलता है। डायनेमो बदलता है तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि स्नेल के नियम में अचर होते हैं। तो स्नेल के नियम में अचर होते हैं प्रकाश का वर्ण एंड माध्यम युग्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान पूछा गया है तो 7 से ज़्यादा 9 है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 आबंध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा गया है तो CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन संक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील है धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा एन, सोडियम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम की बृहत्तम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? तो आर्गन की परमाणु संख्या 18 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है? अधातु पूछा गया है तो अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होता है, धातु पूछा जाएगा तो पारा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो वह अभिक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। राइट आंसर सी में दिया गया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु पूछा गया है तो उपधातु कौन है? SB हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, यहाँ पर CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार समवावी है? तो राइट आंसर 34 नंबर का हो जाएगा, क्रियाशील समवावी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठक है? तो राइट आंसर 35 नंबर का CH4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो राइट आंसर 36 का सी हो जाएगा, एनोड। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम का।
क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है। इसका आईयूपीएसी नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा C2H4 बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा Fe। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सोना। क्वेश्चन नंबर 43 है, भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, राइट आंसर बी हो जाएगा HCl। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है। तो क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षार के जलीय विलयन का स्वाद पूछा गया है, तो ये कड़वा होता है, राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 46 है, शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, राइट आंसर बी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड फेरस क्लोराइड बनता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक क्षारीय है। सबसे अधिक क्षारीय पूछा गया है, तो 10 सबसे ज़्यादा है, तो सबसे अधिक क्षारीय यही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। तो ये किस प्रकार का सूचक है, गंधीय सूचक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कर्माकुंचक गति विशेषकर पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये छोटी आंत में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण विधि है। अमीबा में पोषण विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राणी सम पोषण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये आमाशय में पाई जाती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आमाशय में। 56 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो यकृत से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि लैटेक्स पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कनेर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, श्वसन जनन पोषण इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की विधि पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मृतजीवी। मृतजीवी होता है, मृतजीवी नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अस्थित क्या है। तो राइट आंसर 60 नंबर का हो जाएगा उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग। तो राइट आंसर 61 का ए हो जाएगा यहाँ पर 120 mmHg, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है।
कीटों का प्रमुख श्वसन अंग पूछा गया है तो ये हो जाएगा ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, किस में बदल देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेप्टोन में बदल देता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आयरन पाया जाता है, किस में आयरन पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है लाल रक्त कण में, राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसे हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं, लाल रक्त कण में। क्वेश्चन नंबर 65 है, एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। 66 नंबर क्वेश्चन है कि बीक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। नर हार्मोन कौन है? नर हार्मोन पूछा गया है तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ये नर हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन ईस्ट में भी होता है, अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो राइट आंसर 72 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 73 है, लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं होता है। 74 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दंत प्लाक कहलाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलन, ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा काइम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर का इनमें से सभी में होता है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, बी में जीवाणु, सी में कवक दोनों हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो बाया निलय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं और आपके परीक्षा में 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, तो आप लोग 40 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार से आपको गूगल पर सर्च करना है rkexpertstudy.com। यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, इसी प्रकार से सटा कर लिखना है RKEXPERTSTUDY
RKexpertStudy.com, इस प्रकार से लिखना है। गूगल पर RKexpertStudy.com सेम इसी प्रकार से लिखना है। तो जैसे ही लिख कर सर्च करेंगे तो सीधे आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा और नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको आना है, गूगल पर सर्च करना है RKexpertStudy.com, यहाँ पर इसी प्रकार से सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार से आएगा और क्लास 10th के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सोशल साइंस और साइंस का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, या सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेंटअप एग्जाम 2025 सब्जेक्ट, ये सोशल साइंस का पेज खुला है। एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। अभी अपडेट नहीं हुआ है। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव इसमें अपडेट हो जाएगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड का एक और ऑप्शन अपडेट किया जाएगा जहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए गूगल पर आप लोग सर्च कीजिए इसी प्रकार से RKexpertStudy.com और इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।